नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी ने अमाल मलिक की ऐसी बैंड बजाई दोस्तों कि अमाल मलिक की दादागिरी और गुंडागिरी जो भी है दोस्तों उसका जो है दोस्तों चकनाचूर करते हुए नजर आए। इस वीकेंड के वार में जो है दोस्तों वो सच्चाई सामने निकल कर आई दोस्तों, जहां पर सभी कंटेस्टेंट अपने आप को जो है दोस्तों हवाबाजी में अलग लेवल पर ले जाते हैं। खासकर अमाल मलिक का बार बार धमकियां देना, बार बार जो है दोस्तों एक अलग ही लेवल पर जाकर बोलना, इन सभी पर रोहित शेट्टी ने एक ऐसा जो है दोस्तों तड़का लगाया अमाल मलिक की कि अमाल मलिक की जो दादागिरी है वो पूरी तरह से जो है निकल गई। और आखिरकार जो है दोस्तों अमाल मलिक ने मुख्य द्वार खोलने के लिए पुकार लगा दी और रोहित शेट्टी ने भी जो है दोस्तों यहाँ पर अमाल मलिक के इस अकड़ को जो है दोस्तों पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए मुख्य द्वार खोलने का सीधा निमंत्रण दे दिया। अब यहाँ पर अमाल मलिक क्या फैसला लिया है दोस्तों, क्या हुआ है वीकेंड के वार में, क्योंकि वीकेंड के वार जो है दोस्तों इस बार काफ़ी देर तक चली है दोस्तों, क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसे मसले भी थे जहां पर रोहित शेट्टी से डिसएग्रीमेंट भी करते हुए नजर आए घर के कुछ कंटेस्टेंट। तो आइए दोस्तों हम आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर रोहित शेट्टी ने किस तरह से अमाल मलिक की भी बैंड बजाई और किस तरह से मुख्य द्वार खोलकर यहां पर न्योता दिया। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों घर का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था दोस्तों, जहां पर गौरव खन्ना ने ऐप रूम में एक फैसला लिया, 30% राशन और पूरा घर नॉमिनेट और खुद गौरव खन्ना कप्तान बने। सभी घर वाले पहले एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शहबाज को बुरा लगता है और उस बुरे लगने में एक अहम भूमिका घर के कुछ कंटेस्टेंट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अमाल मलिक एक्सट्रीम कर देते हैं दोस्तों। एक्सट्रीम मतलब दोस्तों कि यहाँ पर एंडमॉल को बोलना, मेकर्स को बोलना, कलर्स टीम को बोलना, पूरे एंटायर का माने कंटेंट क्रिएट करने वाले को खोलना, बायस कहना, ये सारे चीज़ें अमाल मलिक ने मेकर्स के ऊपर थोपते रहे। और यहाँ पर अमाल मलिक का अकड़ और घमंड और गुंडागर्दी साफ साफ झलक रहा था, मानो कि दोस्तों उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बिग बॉस के घर के अंदर अमाल मलिक है कि अमाल मलिक जिस घर में है उस घर में बिग बॉस आए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन रोहित शेट्टी जो है दोस्तों इसी पर तड़का लगाते हुए अमाल मलिक की बैंड बजाते हुए नजर आए कि यहाँ पर मुद्दा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। पहले तुम एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर थे, तुम्हें सब सही लग रहा था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जो डिसीजन मिला वो सही है, फिर उसके बाद तुम ऐसे स्किप कर दिए, ऐसा 360 डिग्री घूम गए अमाल मलिक, जैसे कि मानो कि तुम पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और तुम पूरी तरह से बौखला गए हो। और ये बौखलाने की क्या ज़रूरत है, चलो बौखला गए हो तो वहाँ पर समझदारी तुम्हारी कहाँ गई है। एक तरफ से उसे चढ़ा भी रहे हो और उसके बाद तुम मेकर्स के ऊपर और अंडमान को भी धमकियाँ दे रहे हो और शो को खोल दो, मुख्य द्वार खोल रहे हो। ये सब तुम क्या अकड़ दिखा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या खुलवाऊँ क्या अब भी मुख्य द्वार, चले जाओगे? जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी ने सीधे तौर पर यहाँ मुख्य द्वार खोलने का न्योता दे दिया। जाने की हिम्मत और जो दादागिरी जो गुंडागर्दी दिखा रहा था अमाल मलिक कि अपने आप को जो है दोस्तों बिग बॉस से ऊपर मान रहा था, यहाँ पर सर झुका कर खड़ा हो गया दोस्तों। और रोहित शेट्टी ने भी जो है दोस्तों इसने उतना भाव नहीं मैंने उसका जमकर खींचा नहीं, लेकिन अमाल मलिक के चेहरे पर वो झुका आ गई दोस्तों। अगर यही अकड़ यही एटीट्यूड जो है दोस्तों जब उस वक्त था तो अब भी जैसे ही रोहित शेट्टी कहते तो दोस्तों वहाँ पर से तुरंत उठ जाता। लेकिन अमाल मलिक पूरी तरह से हिल चुका था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसकी गलती पूरी तरह से मालूम थी। क्योंकि घर के मैक्सिमम कंटेस्टेंट जो कह रहे थे कि हम राशन चुनते, घर के हित में सोचते, घर के लिए राशन इम्पॉर्टेंट है ना कि थी यहाँ कप्तानसी इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ 12वें हफ्ते में आकर क्या यहाँ पर ताली में परोस कर कप्तानसी देना कोई पसंद करेगा दोस्तों? अगर करते तो गौरव खन्ना बेवकूफ़ लगता नजर आते। और यहाँ पर सच्चाई की मूरत नहीं, यहाँ पर इंटेलिजेंट और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। और गौरव खन्ना ने जो किया वो सही किया था, ये रोहित शेट्टी साफ लफ्ज़ों पर इनडायरेक्टली कह भी रहे थे दोस्तों। और सभी घर वालों को एहसास भी हो गया, शहबाज जो दोस्तों खैरात में उन्हें कप्तानसी मिली है ना कि दोस्तों उन्हें एक इक्वेशन से मिला है, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस से ही शहबाज को कप्तानसी मिली है। लेकिन अमाल मलिक
जिस एटीट्यूड से, जिस दादागिरी से ये जो पूरा सिनेरियो को सेट किया दोस्तों, इस पर रोहित शेट्टी ने जो है दोस्तों तगड़ा फटकार लगाई है। यहाँ पर अमाल मलिक पूरी तरह से जो है दोस्तों अपने दादागिरी और गुंडागर्दी का जो भी घमंड था वो घमंड पूरी तरह से टूट गया दोस्तों। और बार बार जो धमकी देना, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साफ साफ झलक गया दोस्तों कि वो उन्हें फ़र्क पड़ता है। इस शो में आए ही इसलिए दोस्तों कि अपने फेम को बनाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए। अगर बीच रास्ते में चले जाओ तो यहाँ पर कौन सा टैग मिलेगा दोस्तों कि ये मिलेगा कि बीच रास्ते में जंग के मैदान में कहे, या फिर जो है मुंह पीठ दिखाकर भाग जाने वालों की कैटेगरी में आ जाते। और यहाँ पर रोहित शेट्टी ने बड़े ही समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना दोस्तों, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसी तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर अमाल मलिक का इवेक्शन पर भी यहाँ पर रोहित शेट्टी ने करारा जवाब दिया। दरवाज़ा खोलने को कहा लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया। और वहाँ पर अमाल मलिक का जो एटीट्यूड, जो जिस तरह का बिहेवियर बार बार जिक्र करता है, उसे चकनाचूर कर दिए। तो वहीं पर घर के अंदर एक आम सी बात देखी भी गई है दोस्तों कि शहबाज ज़्यादा जिस तरह से तिलमिला रहा था, और शहबाज को अगर जाकर अमाल मलिक शायद पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता कि ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के रूल है, लेकिन यहाँ पर आग में घी डालने का काम शहबाज ने भी किया और शहबाज भी पूरी तरह से अलग जोन में चले गया दोस्तों। बेशक शहबाज ने बाद में माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन दोस्तों जिस तरह का शहबाज का बिहेवियर भी था, उस पर भी रोहित शेट्टी ने साफ तौर पर कहा है कि मगरमच्छ के आंसुओं को बहाकर यहाँ पर कुछ और साबित नहीं कर सकते हो। और ख़ुद के लिए अगर तुम्हारे साथ तकलीफ़ भी हो रही है और उस तकलीफ़ को तुम झेलोगे तो तुम लोगों के पसंदीदा बनोगे कि मुश्किल हालात में कैसे होते हैं। और रही बात गौरव खन्ना की, तो गौरव खन्ना देख लो, कप्तानसी 1 घंटे के लिए भी मिली, लेकिन उस चीज़ पर उन्होंने नाराज़गी भी नहीं जताई और 1 घंटे बाद छीन ली भी गई उनसे, लेकिन उस चीज़ का बतंगड़ नहीं बनाया। उनके पास तो बड़ा मुद्दा था कि मुझे बनाया ही क्यों था, ऐसा मुझे मौका ही क्यों दिया। वो चाहे मेकर्स के ऊपर काफ़ी कुछ बोल सकता था। मृदुल तिवारी का बायस्ड इलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ये भी सीधे तौर पर कहा है कि उसने भी तो जनता के वोटों से नहीं गया, लाइव ऑडियंस की तरफ से गया, उसे निकालना वोटों से आपके लिए तिरड़ था। ये भी चीज़ें कहते हुए नजर आए और कहा सीधा सीधा कि यहाँ पर जो तुम अपने आप में जेल करने उभर कर आओगे वो तुम्हारी पर्सनालिटी और उभरेगी, ना कि बच्चों की तरह मगरमच्छ की आंसू की तरह बहाओगे। जी हाँ दोस्तों, मृदुल तिवारी के इवेक्शन पर भी जो है दोस्तों रोहित शेट्टी ने जमकर बोला है कि मृदुल तिवारी अगर लाइव ऑडियंस ना होते, नॉर्मल वोट होते, तो मृदुल तिवारी तो तुम्हारे लिए तिरड़ते। तुम लोग बेशक वो कह रहे होंगे कि उससे जाने के बाद थोड़े से इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन तुम सभी के चेहरे पर खुशी है क्योंकि उसे तुम लोग वोटों से हरा नहीं सकते। और ये एग्जाम्पल भी दिया, अगर वो चाहे तो वो भी बायस्ड बोल सकता था क्योंकि उसके साथ गौरव प्रणीत मौर्य दोनों फंसे हुए थे, लेकिन उसने भी एक्सेप्ट किया है। और रही बात गौरव खन्ना ने भी कप्तान से छीन ली गए हैं, लेकिन उसने भी कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया। तुम दो दोस्त लोग क्या साबित करना चाह रहे हो, तुम ही लोग देख लो क्या देख रहे हो, क्या नहीं दिख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी ने जमकर इनको उनकी औकात भी याद दिला दी है। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर रोहित शेट्टी ने जिन मुद्दों को लेकर और जिस तरह से अमाल मलिक का जो गुंडागर्दी, दादागिरी जो नज़र दिखाता है, क्या वो आपको रियल में लगता है दोस्तों? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो वहीं पर रोहित शेट्टी मुख्य दौर खोलकर यहाँ पर जिस तरह के चले जाएंगे, ये दो कह रहे थे दो दोस्त, क्या ये वाकई में चले जाएंगे दोस्तों? क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।